Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना। और यही है त्योहार की थाली। बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स है। 2 साल पहले धर्मशाला गई थी, वहां से लेकर आई थी। बहुत सारे प्रेयर फ्लैग्स लेके आई थी, सारी फ्रेंड्स को बांट दिए। लेकिन अपने वाले फ्लैग्स पता नहीं कहाँ रख के भूल गई थी। मैंने माँ को बताया तो कहने लगी तूने ज़रूर उल्टे हाथ से रखा होगा, इसीलिए तू रख के भूल गई। माँ की बातें मुझे कभी समझ में नहीं आती। लेकिन 2-3 दिन पहले सुरेखा को कुछ और ढूंढते हुए ये बॉक्स मिल गया, जिसमें ये सारी चीज़ें थी जो मैं धर्मशाला से लेकर आई थी। ये प्रेयर व्हील भी था, और ये सिंगिंग बोल भी। आई जस्ट लव इट। तो सुरेखा ना उसी दिन ये फ्लैग्स लगाने लगी, तो मैंने उससे बोला रुक जा, जिस दिन मैं बुद्ध पूर्णिमा मनाऊंगी ना उस दिन लगाऊंगी। हाँ, आज मैं बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो बैसाख के महीने में जो पूर्णिमा आती है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है बुद्ध पूर्णिमा को। और ये दिन बहुत खास है क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर 36 साल बाद इसी दिन उन्हें एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन की प्राप्ति हुई। और फिर जब वो 80 साल के हुए ना, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये दिन वाकई बहुत खास है। और इस खास दिन के साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे खास पकवान भी, जो मैं आज बनाने वाली हूँ। सुरेखा को बोल के इन्हें साफ करवा देती हूँ। तो जैसे ही मैंने डिसाइड किया ना कि आज मैं बुद्ध पूर्णिमा मनाऊंगी, मैंने अपने एक दोस्त अनूप को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई आजा, साथ मिलके मनाते हैं। वैसे तो वो आज बहुत बिजी है, लेकिन बहुत स्वीट है। कहता है थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगा। तो इससे पहले कि वो आ जाए, मैं एक डिश तो बना ही लेती हूँ, और वो डिश है खापसे। ये खास करके टिबेटन बुद्धिस्ट बनाते हैं, और इसके लिए मुझे चाहिए मैदा। ओके। वैसे तो बनाना सिंपल है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मैदा ले लेते हैं। 2 कप मैदा चाहिए, तो मेरे इस चमचे के हिसाब से हो जाएगा 8 चमचे। अब इसमें जाएगी पिसी हुई शक्कर, तीन 4 चम्मच काफी है, और घी। और इसे मैं दूध से गूंदूंगी। पहले इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो खापसे जो है वो एक टिबेटन बुद्धिस्ट स्नैक है, जो खास करके बुद्धिस्ट न्यू ईयर्स पे बनाया जाता है और बुद्ध पूर्णिमा पे भी बनाया जाता है। लगता है अनूप आ गया।
हाय साक्षी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसी हो तुम यार? मैं एकदम अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। और ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अरे सो स्वीट, क्या है इसमें? दिखाओ मुझे, मेरे हाथ थोड़े से आटा गूंद रही थी तो। मैं निकाल देता हूँ इसको। इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर सी कैंडल्स हैं। ओह, बहुत अच्छा गिफ्ट है, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, मेरा चाय पीने का बहुत मन है यार। बैठो मत, ये उठाओ और मेरे साथ चलो। अरे क्या हुआ? आओ ना, चाय बनाते हैं मिलके। अच्छा, और क्या क्या कुछ और भी बनाना है? ओके। तो बताओ कैसे करनी है तैयारी? आटा गूंद के। अच्छा मतलब मुझे तो नहीं गूंदना ना? नहीं, आटा तो मैं गूंद चुकी हूँ, लेकिन तुम इतनी प्यारी ये कैंडल्स लेकर आए हो और मैं बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रही हूँ और वहाँ खिड़की में एक लिटिल बुद्धा बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, तो तुम ये कैंडल्स उनके सामने लगा दो। ओके, डन डन डन। यस। तब तक मैं अपनी रेसिपी को थोड़ा और आगे बढ़ा लेती हूँ। बिल्कुल। और कोई भी हेल्प चाहिए तो बता देना यार। हाँ हाँ, डोंट वरी, बहुत हेल्प लूंगी मैं तुमसे। अच्छा। सो लवली। और अभी देखना थोड़ी देर में इसमें से क्या खुशबू आती है। सो थॉटफुल ऑफ यू अनूप कि तुम ये लेकर आए मेरे लिए। देखिए, मजबूरी में इंसान कई बार कुछ अच्छे काम भी कर लेता है। अच्छा यार, वो चाय का क्या हुआ उसका? वो तुम्हें चाय पीनी है ना? हाँ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तो बना लो यार। ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। और मतलब सारे काम तुम मुझसे ही करवाओगी? हाँ एक काम मैं कहना भूल गई, रखो। हाँ, रख दिया। हाथ धो लो ना प्लीज 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 प्लीज। ओके। हाँ, और ये रहा नैपकिन, इससे पोंछ लो, ठीक है ना? ओके। इसमें पानी है। नहीं, अब मैं कर लूंगा। अब मैं, तुम चिंता मत करो। एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं काम करूंगा तो फिर मैं बहुत सारा काम। चाय पत्ती भी वहीं रखी है। तुम भी पियोगी ना? हाँ हाँ। चलिए। अच्छा आप बताओ, तुम बना क्या रही हो यार? मैं कितनी देर से सोच रही थी तुम मुझसे कब पूछोगे कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ खापसे। इट्स खापसे? टिबेटन बुद्धिस्ट स्नैक। पहले एक्चुअली मैंने सोचा था कि तुम्हारे आने से पहले मैं तैयार रखूं, लेकिन जब तक ये बन रहा है तुम मुझे बताओ अनूप सोनी, कि तुम्हें बुद्ध पूर्णिमा के बारे में क्या पता है? कम ऑन। अब देखो, बेसिक स्टोरी तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। भगवान बुद्ध जो थे वो एक राजकीय परिवार से थे, रॉयल फैमिली से थे, है ना? तो एक छोटा सा किंगडम था लुम्बिनी। हाँ, नेपाल में। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। जब छोटे थे तो उनके पिता ने उनको बहुत ही प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में रखा था, जैसा होता ही है भाई। अगर आप रॉयल फैमिली से हैं तो सारी सुख सुविधाएं, सारे आराम, ये सारी चीजें तो थी उनके पास। सुनो, मैं रॉयल फैमिली से नहीं हूँ, लेकिन मेरे पिता ने भी मुझे काफी प्रोटेक्टेड तो मैं जानता हूँ। तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं यार, हैं? एक दिन ऐसे ही घर से निकले, हाँ। थोड़ी दूर गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। ओके, हाँ। थोड़ा सा और आगे गए तो देखा कि एक डेड बॉडी को लोग ले जा रहे थे। और थोड़ी दूर पहुंचे तो देखा एक आदमी बहुत ही बीमार हालत में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। बट सिद्धार्थ चूंकि इन सब चीजों से बिल्कुल अनजान थे, उन्होंने कभी जिंदगी का ये वाला हिस्सा देखा ही नहीं था। हाँ। तो उन्हें लगा यार, ये तो मतलब ऐसा भी होता है। हाँ। मैं जो साइड देख रहा हूँ जिंदगी की वो अलग है और रियलिटी ये है। करेक्ट। तो शायद कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात रह गई कि ये जो सफरिंग है, ये जो दुख है, तकलीफ है जिंदगी में, हाँ। इसका कोई ना कोई तो इलाज होगा और उस इलाज को ढूंढना चाहिए। 27-28 साल के हुए ना, तो बस वो चुपचाप एक दिन अपने घर से निकल गए, अपने बीवी बच्चे को छोड़ दिया और घर छोड़कर चले गए। और फिर जैसा कि सबको पता ही है, फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें एनलाइटमेंट जिसे हम कहते हैं, प्रबोधन। हाँ, तो बस वो मिला। अच्छी नॉलेज है ना, काफी। फिर क्या हुआ? यार सब कुछ मैं ही बताऊंगा, तुम भी तो कुछ बताओ ना, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ हमारा। हाँ हाँ बिल्कुल। और मुझे पता है कि इन सब चीजों में तुम्हारी नॉलेज मुझसे बेहतर है। एक्चुअली जब भी मैं कोई त्योहार मनाती हूँ ना, तो मैं उसके बारे में जरूर पढ़ती हूँ और रिसर्च करती हूँ, ताकि मैं अच्छे से उसे मना पाऊँ। आई कैन वाउच फॉर दिस यार। वो तो तुम्हारे साथ काम किया, मुझे पता है कोई भी कैरेक्टर मिल जाए तो उसकी डिटेल में चली जाती हो तुम, है ना? यस। और चलो। अभी मैं, अरे ये क्या है यार, बहुत डिजाइन बहुत इंटरेस्टिंग है।
यार ये खापसे की यही तो खास बात है कि इसमें ना तरह तरह के डिजाइन बनते हैं। देखो इस तरह, वो जो मैंने मैदे की एक रोटी जैसे बेली थी, फिर मैंने उसको स्ट्रिप्स में काटा। ओके। आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज, तो ये डिजाइन तुमने ही इजाद किए हैं या? नहीं, ये तो इसके ट्रेडिशनल अच्छा, जो तरीके से बनता है ना, ये वो वाले डिजाइन हैं। लेकिन मैं इसमें अपनी अकल भी लगा देती हूँ बीच बीच में। एक काम करो, चलो तुम ये मुझे चोटी बना के दिखाओ। अच्छा, वो तो मुझे भी बनानी आती है। बनानी आती है? हाँ। पक्का? सीरियसली? बना के दिखाओ। अच्छा, लेट मी ट्राई। थोड़ी थिक बन जाएगी। कोई बात नहीं, दौड़ेगा। ये तुम्हें प्रैक्टिस कैसे हुई? जुई की चोटी बनाते हो? अरे नहीं यार, ये एक्चुअली मैं जब छोटा था, मेरी सिस्टर बहुत लेजी थी, स्कूल जाने के लिए हमेशा लेट हो जाती थी, और सुबह जब स्कूल जाते वक्त मम्मी कुछ उसका टिफिन पैक कर रही है तो मैं उसकी चोटी बनाता, तब से मुझे प्रैक्टिस है इसकी। वैसे बहुत अच्छी नहीं बनी, क्यों, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस ना अभी तो। दैट्स सो स्वीट। और पता है, उससे मुझे याद आ गया कि मैं जब स्कूल जाती थी तो मेरे भैया आधा वो मुझे रेडी करते थे। कई बार तो वो ना सर्दियों में जब हम बस स्टॉप पे खड़े होते थे, वेट कर रहे होते थे बस का, तो कहता था, अरे तेरे हाथ पैर कितने ड्राई, और वो भाग के जाता था और ऑयल या क्रीम लेके आता था और मुझे लगाता था और बहुत ख्याल रखता था। और मेरी चोटियां हमेशा दीदी बनाती थी। एंड इनफैक्ट स्कूल की बात करते करते मुझे याद आया, अनूप, दैट वी आर फ्रॉम द सेम स्कूल, लाइक ब्रीफली। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो तुम वहाँ पे असेंबली में। मुझे याद है, मुझे बहुत मुझे लगता था कि मैं असेंबली में सुबह जब प्रेयर होती थी तो तबला बजाता था, मुझे तबला बजाने का शौक था। लेकिन होता यह था कि जब हम प्रेयर के बाद वापस क्लास में जाते थे ना, तो सब लोग बहुत बातें करते थे कि जो हम प्रेयर के टाइम पे लाइन में जो मस्तियां होती है ना, जो हाँ। मुझे लगता था यार ये लोग बड़ी मस्ती करते हैं, मैं वहाँ तबला बजाता रहता हूँ। तो एक दिन लिटरली मैं गया ही नहीं तबला बजाने, और मैं लाइन में खड़ा हो गया। मैंने कहा आई वांट टू एंजॉय दोज मस्ती जो जिसकी ये लोग बातें करते हैं क्लास में आके। मैं खड़ा हूँ वहाँ पे और मैं सोच रहा हूँ आज मैं भी ये सब करूंगा। इतने में हमारी म्यूजिक टीचर थी मिसेस CL शर्मा, उन्होंने कहा अनूप सोनी कहाँ पे हैं, वो यहाँ आ जाएं। और मैं कहाँ नजरें छुपाता फिर फाइनली जाके मुझे तबला, ऑलमोस्ट 9 साल तक मैंने तबला बजाया स्कूल में। वाओ। चाय बन गई है आई थिंक। पानी तो उबल ही गया है। वो कप्स ले लो ना। मैं गैस बंद कर देती हूँ। इसमें तुलसी डाल दो थोड़ी, या नॉर्मल? ग्रीन टी पीते हैं। चलो ठीक है, कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। बिल्कुल। और तुम इस तरफ आ जाओ जरा, चाय लेके अपनी। ओके जी, जैसा आपका हुक्म। ये लीजिए। थैंक यू। ओके। अब ये तेल गरम होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक मैं तुम्हें वो बताती हूँ जो मैंने पढ़ा है। तो जब सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को त्याग के वो निकल गए, तो कहते हैं कि 8 साल तक उन्होंने तपस्या की, मतलब एकदम गहन साधना की। और उस दौरान ना वो कुछ खाते थे, यहाँ तक कि जल भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तो जायज़ सी बात है कि वो बहुत कमज़ोर हो गए, उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। और ऐसे में एक बार वो एक छोटी सी नदी क्रॉस कर रहे थे जिसका नाम था निरंजना नदी, और उसे क्रॉस करते समय उन्हें लगा कि वो गिर जाएंगे, वो शायद क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ की ऐसी टहनी सी निकली हुई थी, उसे पकड़ के वो वहीं पे खड़े हो गए। और जब वो वैसे वहाँ खड़े हुए थे, तब उन्हें एक क्षण ये चेतना आई कि जो कुछ भी वो ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो दरअसल उनके अंदर ही है। और इतने सालों की जो ये उनकी तपस्या थी, वो दरअसल सिर्फ एक प्रेपरेशन थी उन्हें इस रियलाइजेशन तक पहुंचाने की। एंड जब उनको ये रियलाइजेशन हुआ तो उन्हें पता नहीं कहाँ से शक्ति आ गई अचानक, और उन्होंने नदी क्रॉस की और वो बोधि पेड़ के नीचे, बोध गया में जाके बैठ गए। और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब या तो उन्हें उनके सवालों का जवाब मिलेगा या फिर उनके प्राण निकल जाएंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि वो वहाँ कितने समय तक बैठे रहे, लेकिन एक दिन जब पूर्णिमा का चांद निकल रहा था, तब उस एक क्षण में उन्हें वो प्रबोधन हुआ, एनलाइटनमेंट। और 36 साल की उम्र में सिद्धार्थ बन गए गौतम बुद्ध। और ये हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, ये लो पकड़ो इसे। अच्छा। और इसमें ये बिछाओ। ओके।
अच्छा सुनो, तुम ये मुझे बता रही थी ना कि ये बेसिकली तिब्बतन स्नैक्स है ना ये? लेकिन ये भी तो यार थोड़ा एनलाइटन करो कि तिब्बत में बुद्धिज्म कैसे पहुंचा? एक्चुअली हुआ क्या कि गौतम बुद्ध के जो 5 शिष्य थे ना, उनमें से एक शिष्य पद्म संभव, वो बुद्धिज्म का प्रचार करते करते तिब्बत पहुंच गए। ठीक है। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो तिब्बत के जो लोग थे, जिनका दरअसल बुद्धिज्म धर्म नहीं था, लेकिन उन्हें ये इतना पसंद आया इसकी टीचिंग्स कि उन्होंने बुद्धिज्म को सबके सब उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया एंड इट बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन। वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली ना ये चोटियां तो मैंने बना ली, बट जो ट्रेडिशनल खापसे होता है वो ये वाली जो शेप है ना, अच्छा ये जो हमने टर्न करके बनाया था, ओके, ये वाला ये होता है। वहाँ रखो। तो इसमें क्या डालना है ऊपर? बताती हूँ। इसकी एक छोटी सी तैयारी होगी जिसमें जाएगा 2 चम्मच शक्कर, 2 चम्मच पानी, ठीक है, और घी। नाउ वी जस्ट इसमें अच्छे से बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में, है ना? आई होप खाने में भी अच्छे हो तो बात है। खाने में तो जरूर होंगे। अच्छा अब मैं खा सकता हूँ? नहीं, एक चीज और है, वेट ना, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इंतहा हो गई इंतजार की। हाँ अरे फिर इंतजार का फल भी तो अच्छा होता है, इसलिए मैं थोड़े से तिल। अच्छा। अरे वाह, हाँ अब नहीं, ये इंतजार तो अच्छा था, है ना? एंड 1 मिनट और बस। माँ के लिए तस्वीर ले रही हूँ। बना के भी भेजती हो कि नहीं भेजती हो, सिर्फ फोटो ही भेजती रहती? अरे बहुत धमकी देती है मुझे कि मैं आने वाली हूँ, तुझे सारी चीजें बना के खिलानी पड़ेंगी। So lovely it looks, यार। All yours। अब मैं जरा इसको, गरम होगा। मतलब तुम भी तो खाओ ना, बहुत टेस्टी बना यार। अच्छा है ना? It's really nice। Yeah, that biscuit वाला feel and the sesame is very nice, superb। अच्छा यार साक्षी, बहुत मजा आया, लेकिन माफी चाहता हूँ यार, मुझे जाना पड़ेगा। अरे मैं एक डिश और बनाने वाली हूँ यार, मेरी शूटिंग है एक्चुअली, वरना मैं रुक जाता, लेकिन प्रॉमिस मैं दोबारा किसी और दिन आ जाऊंगा। okay, शूटिंग है तो नहीं रुकेंगे, लेकिन 1 मिनट रुको। हाँ अभी क्या करना? मैं तुम्हें थोड़ा सा पैक करके दे रही हूँ। ओके? अरे हाँ, दिस इज अ गुड आइडिया। बट द कंडीशन इज कि डब्बा वापस कर देना, ये मेरा बहुत पसंदीदा डब्बा है। अरे डब्बा भी वापस करूंगा और खाली नहीं वापस करूंगा, बहुत कुछ भर के दूंगा इसमें, डोंट वरी अबाउट इट। दैट्स द आइडिया। जूही को भी खिलाना और बताना मुझे उससे कैसा लगा। जरूर। और अगर वो रेसिपी पूछेगी देन यू नो इट। हाँ हाँ। ओके, थैंक यू सो मच मेरे साथ आज बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए। थैंक यू साक्षी, एक बार फिर से माफी। ठीक है, अगर शूट नहीं होता तो मैं पक्का रुक जाता। आई अंडरस्टैंड। ओके चलो चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अरे नहीं, बस तुम्हें और दूसरी डिश बनानी है ना, बनाओ। ओके, सी यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। चावल और वॉश करने के लिए। ओके, गौतम बुद्ध के खाने से ना एक कहानी जुड़ी हुई है। सेनानी नाम के गांव में एक सुजाता नाम की लड़की रहती थी। तो उसने ये डिसाइड किया कि जब उसकी औलाद होगी तो वो बरगद के पेड़ पे दूध और चावल चढ़ाएगी। फिर जब उसकी औलाद हुई तो उसने अपनी दासी पुन्ना से कहा कि भाई जाओ और जाके ये दूध और चावल ऑफर कर दो पेड़ को बरगद के। जब पुन्ना वहां पहुंची तो उस बरगद के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। तो पुन्ना को ये लगा कि यही पेड़ के देवता हैं और उसने जल्दी से जाके सुजाता को ये बात बताई। सुजाता खुश हो गई और वो खुद दूध और चावल लेकर गौतम बुद्ध के पास गई और उन्हें ऑफर किया। तो गौतम बुद्ध ने उसे स्वीकार भी कर लिया और फिर स्नान करके उसे ग्रहण भी किया। दरअसल तो
49 दिन के फास्ट के बाद वो पहला आहार था जो उन्होंने ग्रहण किया, और तब से चावल और दूध की बनी खीर गौतम बुद्ध को ऑफर होती है। वैसे मैं जो बना रही हूँ वो खीर नहीं है, वो एक तरह का दलिया है जिसे कहते हैं कॉन्जी। बस अब इसमें नमक जाएगा, इसको ढक के रख देते हैं। ये अब सेलेरी और स्प्रिंग अनियन है, इसे काट लेते हैं। तो कांजी एक तरह का दलिया होता है, और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को दलिया बहुत पसंद था। इनफैक्ट वो अपने शिष्यों को भी दलिया खाने के लिए बहुत कहते थे। इसमें ना मैं सेलेरी डाल देती हूँ पहले। ओके, अब इसमें अदरक डाल देती हूँ। अब इसे थोड़ा वक्त लगेगा। तो एक कहानी गौतम बुद्ध की ऐसी है जो शायद हम सब ने सुनी या पढ़ी है। तो एक बार एक औरत जिसका जवान बेटा, उसकी मौत हो गई थी, वो गौतम बुद्ध के पास गई और उसने बोला कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है कि तुम एक मुट्ठी चावल उस घर से ले आओ जहां किसी की कभी मौत ना हुई हो। तो उस औरत ने कहा कि ठीक है, मैं ले आती हूँ, इसमें क्या है। उसके बाद वो औरत घर घर में गई, हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर घर में किसी ना किसी निकट संबंधी की मौत हुई थी, और एक भी घर ऐसा नहीं था जहां पे किसी की मौत ही नहीं हुई थी। और फिर उसे समझ में आया कि दरअसल ऐसा करवाने से गौतम बुद्ध उसे जीवन और मृत्यु की जो साइकिल है उसके बारे में समझाना चाहते थे। सो दिस इज वन बिग ट्रूथ जो हम अगर समझ जाएं तो नैया पार लग जाए। तो ये ना इसी तरह से थोड़ा सूपी सूपी होता है, एंड आई थिंक गौतम बुद्ध को ये बिल्कुल इसी तरह से अच्छा लगता होगा, एकदम बेसिक। लेकिन कांजी ने जो दुनिया भर में घूमकर एडिशंस किए वो मैं अब इसमें करने वाली हूँ। ये है चिली ऑयल, सोया सॉस, देन ये थोड़ा सा फ्राइड टोफू है, ये रोस्टेड पीनट्स और स्प्रिंग अनियंस, लाल मिर्च एंड काले तिल और हरा धनिया। एंड नाउ मम्मा के लिए फोटो। लुक्स डिलिशियस। मैं फटाफट इसे चख के देख लूं। वेरी डिफरेंट एंड वेरी नाइस। मैं सोच रही थी कि हर जीव के प्रति कंपैशन, प्यार, दया, ये बेसिक वैल्यूज हैं। बुद्धा हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी बातें होनी चाहिए, कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए। हम धीरे धीरे समय के साथ इन छोटी छोटी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये चीज़ें, ये वैल्यूज अपने जीवन में हमेशा रखूं, हमेशा इन्हें फॉलो करूं। एक्चुअली फॉलो करूंगी तभी तो बुद्ध पूर्णिमा मनाने का असली मजा है ना।